सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। चातुर्मास एवं अन्य मांगलिक या धार्मिक अनुष्ठानों में स्थापित कलशों को मंगल कलश क्यों कहते हैं, जबकि ये भी तो बाजार से ही खरीदे जाते हैं? और इन कलशों को विराजमान करने से श्रावकों को क्या लाभ है? किसी भी कार्य को संकल्प में ही शक्ति होती है। घड़ा मिट्टी का होता है, लेकिन उसमें घी रख दिया जाए तो दुनिया उसे घी का घड़ा कहने लग जाती है। दूध रख दिया जाए तो दूध का घड़ा कहने लग जाता है। आधे से आधार की संज्ञा बदल जाती है। जैसे यह शरीर है, शरीर हाड़ मांस का पिंजड़ा है, लेकिन इसमें यदि रत्नत्रय आ जाए तो यही हाड़ मांस का पिंजड़ा इतना पवित्र हो जाता है, इतना पवित्र हो जाता है कि यह पूजनीय हो जाता है। स्वभावता सुचौ काये रत्नत्रय पवित्रते। यदि इसमें रत्नत्रय आ जाए तो यही शरीर, यही सब कुछ वंदनीय और पूजनीय हो जाता है। रत्नत्रय के बिना इन पैरों पर जल ढाला जाए तो वो गंदा हो जाता है, और यदि रत्नत्रय आ जाए तो उन्हीं पैरों पर जल ढाला जाए तो गंधोदक हो जाता है। इसी प्रकार वह जो लोटा है, नरियल है, जब किसी चीज के लिए संकल्प कर लिया जाता है कि यह कलश चातुर्मास के लिए स्थापित किया जा रहा है, और चातुर्मास की स्थापना का जैसे ही संकल्प किया, उस कलश में इतनी शक्ति उस समय आ गई कि 4 महीने के अंदर जितने कार्य होंगे उन कार्य की सफलता की शक्ति उस कलश में प्रवेश करेगी। आप बोलिए कितनी शक्ति। मात्र मुनिराज ने रत्नत्रय लिया है, पैरों में अभी भी चमड़ी है, हड्डी है, मांस है, खून है, सब भरा पड़ा है, लेकिन रत्नत्रय होते ही वो इतना पवित्र हो गया, गंधोदक बन। ऐसा ही जब जैसे ही संकल्प किया, और रत्नत्रय संकल्प का नाम है, जैसे ही संकल्प किया कि यह कलश पंच कल्याण का, यह कलश विधान का, यह कलश चातुर्मास का, और जिस चातुर्मास का कलश स्थापित करने का भाव हुआ, वो कलश अपने आप में महान मांगलिक हो जाता है। और कलश की स्थापना करने वाले को मांगलिक होता है, जिसके लिए किया जाता है उसके लिए नहीं। फिर से सुनना, अपन ने भगवान के लिए कलश स्थापन किया विधान के लिए, तो भगवान के लिए मांगलिक नहीं है, स्थापित करने वाले के लिए। चातुर्मास में जो कलश स्थापित करते हैं, किसके लिए कर रहे हो? मेरे चतुर्मास के लिए, आचार्य जी के चतुर्मास के लिए। हम लोगों को इन कलशों से कोई लाभ नहीं है। अब जिसने स्थापित किया है वो माला माल है। जैसे आहार लेने में हमें कोई लाभ नहीं है, हमें लाभ है उपवास करने में। आहार लेना तो हमारी मजबूरी है, तो आहार लेने में मुझे कोई लाभ नहीं है, लेकिन आहार देने में तुम बताओ ना, हमारा माला माल हो जाते। ऐसा ही कलश स्थापन करने में जो स्थापित करता है वो माला माल हो जाता है। उसके लिए है कि हमारे गुरु का चतुर्मास है, हमारे यहाँ चतुर्मास हो रहा है, और ये चतुर्मास की शक्तियाँ मेरे अंदर प्रवेश करें, मेरे घर में, मेरे परिवार में। यह जितने गुरु महाराज साधना करें, प्रभावना करें, जो कुछ भी हो उन शक्तियों का, तो जो स्थापित करता है उसके लिए सबसे ज्यादा पुण्य उसी को मिलता है। अब इनमें भी अलग अलग कलश होते हैं। एक कोई कहता है कि मैं सबसे श्रेष्ठ कलश करूंगा, एक कहता है भक्ति कलश करूंगा, कमजोर है, तो वह भी अपने आप में पुण्य कमा रहा है। जैसे आज प्रातः काल कहा था कि बड़ा न सही, हर धर्म कार्य में अपना छोटा सा अंश जरूर मंगल रूप में स्थापित करना चाहिए। हर वस्तु की आशिका तुम्हारे घर में पहुंचना चाहिए, तुम्हारे पास पहुंचना चाहिए।
और भक्ति कलश में तो बहुत बड़ा पुण्य की स्थिति बनती है कि वह व्यक्ति उस दिन का चातुर्मास में आए हुए जितने लोग यहाँ लाभ लेने आएंगे उसका छठा भाग उस भक्ति कलश को करेगा, क्योंकि पानी और भोजन तो उसी का करेगा जो भक्ति कलश स्थापित करता है। तो अलग अलग संकल्प होते हैं। किसका संकल्प किया है, जिसका जितना पावरफुल होता है उतना उस मंगल कलश की ताकत होती है। नमोस्तु गुरुदेव, क्या सायकाल के समय घरों में दीपक प्रज्वलित कर भक्तांबर का पाठ कर सकते हैं? भक्तांबर का पाठ करने में तो कोई आपत्ति नहीं है घर में, लेकिन दीप आदि जला करके रिद्धि मंत्र आदि जाके अनुष्ठान करना इसके लिए मैं उचित नहीं समझता हूँ। भक्तांबर पाठ करो, नमोकार मंत्र का पाठ करो, लेकिन नमोकार मंत्र का पाठ करते करते उसका अनुष्ठान। भक्तांबर पाठ पढ़ें 24 घंटे, कहीं भी पढ़ें, दुकान पे पढ़ें, घर में पढ़ें, जहाँ पढ़ना हो, चलते फिरते उठते बैठते जब तुम्हें पढ़ना हो पढ़ें, लेकिन भक्तांबर को दीप जला करके रिद्धि मंत्रों से करना ये अनुष्ठान हो जाता है। और अनुष्ठान पवित्र स्थान पर ही किया जाता है। गृहस्थी के हिसाब से चलेगी, वो मंदिर के हिसाब से नहीं चल सकती। इसलिए अनुष्ठान तो पवित्र स्थान पर ही होना चाहिए, घर में नहीं। नमोस्तु गुरुदेव, वर्तमान में प्रत्येक जीव मानसिक तनाव से ग्रस्त है। गुरुदेव, क्या यह पंचम काल का प्रभाव है या स्वयं के कर्म जिम्मेदार हैं? मानसिक पीड़ा जो है वो भी हमारे पूर्व कर्म का किया हुआ कृत्य है। हमने किसी को मानसिक पीड़ा दी होगी, हम कोई एक शब्द ऐसा बोल देते कि सामने वाले को चुभ जाता है। यहाँ सीधा सिद्धांत है, जो बोया है वो मिलेगा। मानसिक दुख हुआ है तो मानसिक दुख हमने किसी को दिया था, अब वो मानसिक दुख हमें कहीं ना कहीं किसी रूप में मिलेगा। उसका एक ही तरीका है कि उस व्यक्ति को ये सोचना चाहिए, अपाय विचय विपाक विचय धर्म ध्यान, मैंने किसी को टॉर्चर किया था, आज कोई व्यक्ति मुझे टॉर्चर कर रहा है, अब मैं संक्लेश नहीं करूँगा क्योंकि हमें पूर्व का किया हुआ फल मिल रहा है, ऐसा मानना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, क्या विधवा महिलाएं विधान मंडल पर अर्घ्य समर्पित कर सकती हैं या नहीं? क्यों, चढ़ाने में कोई बाधा नहीं। बस ये है कि थोड़ा मांगलिक और सगुन कार्यों में, चूंकि कोई गृहस्थ की अपने दो मंगल होते हैं, एक पारमार्थिक मंगल और एक लौकिक मंगल। तो लोक मंगल में उसे अच्छा नहीं मानते, क्योंकि वो खुद विधवा होना अपने आप को अच्छा नहीं मानती। जो स्वयं विधवा होना अच्छा नहीं मानती है, उस महिला के लिए मांगलिक कार्यों में सगुन के रूप में स्वीकार नहीं किया गया, क्योंकि वो स्वयं अपने आप को अशुभ मानती है कि मैं विधवा हूँ, कर्महीन हूँ, मैंने कौन से पाप किए हैं, मेरा सुहाग लुट गया। तो वो जो उसकी फीलिंग है अपने आप को कर्महीन मानने वाली, उस कारण से शुभ कार्यों के लिए मना किया गया है। लेकिन ऐसे कार्यों के लिए मना नहीं किया गया कि पूजा नहीं कर सकते या अर्घ्य नहीं चढ़ा सकते हैं। बस जो मुख्य कार्य जो सगुन के रूप में किए जाते हैं, उन कार्यों में जिन महिलाओं को विधवा होना अच्छा नहीं लगा है, उनको कम से कम शुभ कार्यों में आगे नहीं आना चाहिए। यही वह विधवा यदि आरिका बन जाती है, व्रत ले लेती है, प्रतिमाधारी हो जाती है, तो सारे दोष अपने आप उसके निराकरण हो जाए। होने का जो दुख है वो सुख में बदल दो कि अच्छा रहा जो विधवा हो गई, नहीं तो आरिका दीक्षा नहीं ले पाती। अच्छा रहा मैं विधवा हो गई, जिससे मैं प्रतिमाएं व्रत ले सकती हूँ, तो शायद मैं व्रत नहीं ले पाती। इसलिए मैं जो एक संबंध जुड़ा था, वो संबंध टूटने से मैं अब बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैं आरिका बन गई। तो वो जो दुख था उसको उसने सुख में बदल दिया, इसलिए वो अब सगुन नहीं, वो शुभ माना जाता है।
लेकिन जब तक वो अपशगुन मान रही है कि मेरा विधवा होना अशुभ है, तो फिर उसे सगुन कार्यों में आगे नहीं आना चाहिए। समझदार विधवाएं अच्छे कार्यों में स्वतः ही पीछे रहती है। एक बार एक माँ जी थी, कोई बेटा कुछ कार्य कर रहा था तो वो माँ पीछे चली गई। तो वो बुला रहे थे, मम्मी आओ बेटा, नहीं तुम ही जाओ। बोले क्यों? मैं तेरी माँ हूँ और मैं विधवा हूँ, तेरे शुभ कार्य में मैं बाधक नहीं बनूंगी। तो बच्चों ने मेरी तरफ बोला, मैंने कही नहीं नहीं ऐसा करो, विधवा स्त्री को मत बुलाओ, लेकिन बेटे की मम्मी को बुला लो। बेटे की मम्मी को बुला लो, विधवा स्त्री को मत बुलाओ। तो ऐसा मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो स्वयं अपशगुन रूप में मानते हो, उनको स्वयं अपनी समझदारी से शुभ कार्यों में पीछे रहना चाहिए। कई उद्दंडों को हमने देखा है, कई काने लोगों को देखा है, जो चला करके अच्छे कार्य में आगे आएंगे चला करके, तो अभी तो उनकी एक ही गई है, वो दूसरी भी जाएगी। जब तुम्हारे लिए लोक मंगल में थोड़ा अशुभ माना है, थोड़ा अच्छे कार्यों में आगे मत आओ, थोड़ा पीछे हो जाओ। इससे क्या होगा, तुम्हें ऐसा पुण्यबंध होगा कि फिर अगले भव में क्या, जन्म जन्मांतरों तक कभी तुम विधवा नहीं होगी, क्योंकि तुमने उसके द्वारा किसी का अपशगुन नहीं किया। नमोस्तु गुरुदेव। जिस दिन आपको निर्यापक श्रमण की उपाधि मिली थी, उस दिन को हम कैसे मनाएं? एक बार क्या हुआ कि भीम, अर्जुन, पांडव, युधिष्ठिर आदि सब बैठे थे और एक कोई व्यक्ति सामने याचक आया। तो धर्मराज ने बोला जाओ कल आना। तो भीम कहता है, सारे नगर में ढिंढोरा पीटता है, सुनो रे सुनो, मेरे भैया ने काल को जीत लिया। तो धर्मराज बोले, मेरे बिना ढिंढोरी कौन पीट रहा है, मेरे बिना पूछे। तो बोले भाई भीम भैया पूछ रहे। तो भीम को बुलाया, तुम तो मेरी आज्ञा के बिना कुछ नहीं करते। बोले भीम भैया, आपकी जय और आपके यश को फैलाने के लिए मुझे आपसे पूछने की जरूरत नहीं है। क्या मैं ये भी पूछूं कि भैया आपकी जयकार बोल सकते हैं क्या? क्या ये भी कहूं कि आपने इतना बड़ा कार्य कर लिया, काल को जीत लिया, तो मैं तो ढिंढोरा पीटूंगा। तब धर्मराज कहते हैं कि मैंने काल को कहाँ जीता है। बोले अभी आपने कहा ना कि कल आ जाना, इसका अर्थ है कल तक तुम भी जिंदा रहोगे और वो भी जिंदा रहेगा। तो कुछ बातें ऐसी हैं जिसके संबंध में कुछ अधिकार तुम्हारे हैं, कुछ अधिकार हमारे हैं और कुछ अधिकार बड़ों के हैं। अपने अपने अधिकारों को पहचान। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु शब्द का वास्तविक अर्थ क्या है? क्योंकि इंग्लिश में इसका अर्थ हेलो होता है। इंग्लिश की ऐसी बेईमान भाषा है, उसको हेलो का अर्थ होता है सुनो। और हेलो वो तो सारे देखो, जितने रिश्तेदार खत्म होते, जितने रिश्तेदार थे सबको खत्म करके उसमें किसमें ला दिया, अंकल और आंटी है, फूफा फूफी, नाना नानी, मामा मामा, सब खत्म कर दिया। तो इंग्लिश तो एक बेईमान भाषा है और कलयुग में बेईमान फैलेगा, तो इंग्लिश फैल रही। नमोस्तु का अर्थ होता है नमः अस्तु। नमः यानी मैं सब कुछ समर्पित करता हूँ, मैं आपके चरणों की धूल हूँ। नमन यानी झुक जाना, यानी मैं कुछ भी नहीं हूँ, आप सब कुछ हैं। आप सर के ताज हैं, मैं आपके चरणों की धूल हूँ। अपने आप को जिसके चरणों में सब कुछ मिटा दिया जाता है, उस आत्मा को नमोस्तु कहा जाता है। और जैन आगम और गुरु के सामने, भगवान के सामने हम अपना सब अहंकार, ममकार सब कुछ समाप्त करते हैं। हे प्रभु, हे गुरुदेव, आपके सामने मैं चरणों की धूल हूँ। ऐसा धूल बनाने के लिए, अपने आप को तुच्छ बताने के लिए
नमोस्तु शब्द का अर्थ होता है नमस्कार, नमस्कार हो। नमोस्तु का अर्थ है नमस्कार हो, यानी मैं ऐसा हूं, ऐसा मानना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। शिविरों में मात्र आप धार्मिक संस्कार ही देते हैं, तो फिर आपके शिष्य दिनों दिन इतने संपन्न कैसे होते जा रहे हैं? कृपया मार्गदर्शन करें। देखो, दो बातें होती हैं, एक बात सीधी दी जाती है और एक बात साइड से दी जाती है। धर्म में सीधा सीधा देता हूं, धन पीछे से दे देता हूं, क्योंकि ये भी मालूम है कि गृहस्थ धन के बिना धर्म नहीं कर सकता। गृहस्थ, हमारे आचार्य श्री ने कहा कि गृहस्थ के पास कौड़ी नहीं है तो वो कौड़ी का नहीं है। इसलिए दोनों प्रकार के निश्रेयस और अभ्युदय हर धर्म संस्कार में, हर गुरु के आशीर्वाद में दोनों सुख निहित होते हैं, अभ्युदय और निश्रेयस। लेकिन प्रकट रूप में हम यही कहेंगे, मैंने निश्रेयस का आशीर्वाद दिया, लेकिन अप्रकट रूप में अभ्युदय का आशीर्वाद उसे छुपा है। पूज्यवर नेमीचंद महाराज ने गोमठ सार के अंदर लिखा कि किसान प्रकट रूप में गेहूं के लिए खेती करता है, लेकिन अप्रकट रूप में भूसा उसे अपने आप मिल जाता है। तो धर्म के लिए खेती की जाती है, धन की सम्मता अपने आप बढ़ती जाती है, और शिविरों के माध्यम से दोनों चीजें हुई हैं। आज ललितपुर ही इसका साक्षी है। आज लोगों में जो समृद्धि बढ़ी है, बुंदेलखंड एक सबसे ज़्यादा असमृद्ध स्थान माना जाता था, और आज भारत में जब से पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री साधु संतों ने, हम लोगों ने, आप लोगों को दान का उपदेश दिया है, तब से समाज में शक्ति भी बढ़ी है। और आज लोग, ऐसे ऐसे लोग जो 1000 रुपया देने में सोचते थे, आज वे लाखों करोड़ों पर विचार नहीं करते हैं, क्योंकि इनका फल मिलता है, समृद्धि बढ़ती है। तो उसका फल है कि बहुत बड़ी चीज़ है, संस्कार ही तो है। मैंने कहा था ना कि गुरु और भगवान संस्कार देते हैं। जो गुरु के साथ धर्म उनके साथ चला जाता है, लेकिन श्रावक पीछे चलने वाला संस्कृति का निर्माण करता है, जो गुरु के जाने के बाद भी उसके पास रहता है। भगवान चले गए, धर्म उनके साथ चला गया, लेकिन भगवान के भक्त ने उनकी संस्कृति जीवित रखी, आज तक जीवित रखी। उसका परिणाम है ये इनके सारे सारे जो मंदिर हैं, ये मंदिर भगवान ने जीवित नहीं रखे, भक्तों ने जीवित रखे। सुधा समाधान